नमस्कार मित्रों। आज जहाँ भी देखूं और इतिहास पे को भी पढ़ता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो अहंकार है। उसका सरल अर्थ मैं और मेरा की भावना, ईगो या एरोगेंस। जैसे आज सत्ता में बैठे जब लोग विश्वगुरु मैं बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने रूप, धन, बुद्धि या गुणों को सर्वश्रेष्ठ मानकर खुद को दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगता है, सत्ता में बैठकर कहता कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये कर दिया, तो उसे अहंकार कहते हैं। और हिंदू जो शब्द है उसमें अहंकार कहा जाता है कि जो अपनी वास्तविक आत्मा को भूलकर स्वयं को इस नश्वर शरीर, मन या बुद्धि को से छोड़ लेना, स्वयं ही अपने आप को भगवान बना देना। आज पूरे विश्व में जो मानव थे उनको हमने भगवान बना दिया और भगवान को पत्थरों में जड़ दिया और हम उसकी पूजा करते हैं। क्या उसमें से मुक्ति पाना शक्य है? और जो उसे शक्य बनाता है वो विवेकानंद बन सकता है, महात्मा गांधी बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी बन सकता है, डॉक्टर मनमोहन बन सकता है और सरदार पटेल भी बन सकता है। और महावीर बुद्ध, जिन्होंने स्वयं ने उसमें से मुक्ति पा ली, वो बन सकते हैं। और इसके लिए नाम में क्या रखा है? मैंने मेरे जीवन में मैंने वो भी अहंकार से बोलता हूँ, नहीं, शब्द रखा है बालार्क। बालार्क मतलब सूर्य का संतान, सूर्य पुत्र। क्योंकि नाम में क्या रखा है? दिलीप कुमार हो या राजेश खन्ना हो या कितने सारे एक्ट्रेस, उसका नाम क्या था और फिल्मी पर्दे पर क्या नाम होता है? तो यही तो गजब की बात है। जो नाम, एडजेक्टिव, आपकी पहचान दुनिया को पहचानने के लिए कोई विशेषण होना चाहिए। और इसके लिए उसके पीछे अगर एक सरखा नाम हो तो उसके पीछे पिता का नाम, और उसके आगे या पीछे सरनेम, जो कभी गांव से जुड़ी होती है, कभी कर्म से जुड़ी होती है, उसको सरनेम, बस यही विशेषण हमने लगा दिया। इसके लिए मैं आपको एक किस्सा मैंने पढ़ा कि गजब किस्सा है। जब राम चला गया तब भी लक्ष्मण ने संगीत को अकेला नहीं होने दिया। जब राम चला गया तो लक्ष्मण ने संगीत को अकेला नहीं होने दिया। जी हाँ, बात हो रही है हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार जोड़ी। शायद आज के ज़माने में आज के युवाजन को मालूम नहीं होगा कि एक संगीत में शंकर जयकिशन थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उसमें एक तो जिंदा है। तो कितनी नदी श्रवण, कितनी जोड़ियां आ गई, उसमें एक जोड़ी थी राम लक्ष्मण की, जिनके गाने तो सबने सुने हैं, पर इनके बारे में जानने वाले
या जानने की इच्छा रखने वाले ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं भी जब मैंने पढ़ा तो सोचा कि जब मैं नहीं जानता तो लोगों को पता ही कैसे होगा, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। 22 मई जो अभी तारीख गई, उसमें 5 साल पहले कोरोना संक्रमण काल के दौरान में जो आर्टिकल्स जिसने लिखा तो फोन आया, और उस दिन हिंदी सिनेमा के संगीत का एक ऐसा सुर चुप हो गया जिसके मौजूदगी हमें अक्सर महसूस होती थी, लेकिन जिसका नाम लेते समय हम ठहर कर सोचते हैं कि राम लक्ष्मण में राम कौन था और लक्ष्मण कौन था। उस दिन हर तरफ एक अजीब सा भ्रम पसरा रहा। किसी ने कहा राम लक्ष्मण नहीं रहे, किसी ने पूछा राम गए या लक्ष्मण गए। लेकिन सच ये था कि उस दिन विजय पाटिल चले गए थे, वही विजय पाटिल जिन्हें हिंदी सिनेमा राम लक्ष्मण के नाम से जानता रहा। विजय पाटिल ओरिजिनल नाम, लेकिन फिल्म जगत में और दुनिया में के लिए वो नाम था राम लक्ष्मण। वही लक्ष्मण जिसने अपने दोस्त राम के चले जाने के बाद भी दोस्ती का नाम जिंदा रखा, उसी का नाम इंसान कहा जाता है, जो कभी किसी को भूलता नहीं है और उसके साथ उसको भी अमर कर देता है। ये कहानी बड़ी सिनेमाई है कि मुंबई में दोस्त थे सुरेंद्र हेडरे और विजय पाटिल। दोनों का एक ऑर्केस्ट्रा था। दादा कोंडके की एक मराठी फिल्म में संगीत देने का मौका मिला तो सोचा कि जोड़ी का ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों की जुबान पर तुरंत चढ़ सके। नाम रखा गया राम लक्ष्मण, लेकिन नियति को शायद कुछ और मंजूर था। पहली हिंदी फिल्म एजेंट विनोद साइन करने के कुछ दिन बाद ही सुरेंद्र हेडरे इस दुनिया से चले गए। कोई दूसरा होता तो शायद नया नाम रख लेता, नई पहचान बना लेता, लेकिन विजय पाटिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दोस्त को अपने नाम से अलग होने ही नहीं दिया। वह अकेले संगीत देते रहे, लेकिन नाम वही रहा, राम लक्ष्मण। और फिर एक दिन उन्होंने दोनों शब्दों को बीच की दूरी खत्म कर दी। राम लक्ष्मण जो बीच में दूरी थी से वह राम लक्ष्मण बन गए। अंग्रेजी की स्पेलिंग भी बदल गई, जैसे वह दुनिया के सबसे कह रहे थे कि अब ये दोनों लोग नहीं, एक ही स्मृति है। हिंदी आजकल तो जो इंसान जिसको आगे ले जाता है उसका ही कत्ल कर देता है। जो पक्ष में जो इंसान टिकट लेकर इलेक्ट होते हैं वो पक्ष को वफादारी छोड़ पैसे गद्दारी करके पैसा लेकर अपना दामन छोड़ देते हैं। ये राजनीति कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारा जो इमाम इस दशक में हमने खो दिया है, हमारी वफादारी पक्ष के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति हमने खो दी है। हमने सत्ता, धन कमाने का, अहंकार से जीने का एक साधन, जरिया बना दिया है। तब देश किस तरफ बच सकता है। तो संगीतकार तो बहुत आए, बहुतों ने तकनीक बदली, बहुतों ने ध्वनि बदली, बहुतों ने दौर बदल लिए, लेकिन राम लक्ष्मण ने घरों की हवा बदली। उनके गीतों के भारतीय मध्यम वर्ग की धड़कन थी, शादी ब्याह की रौनक थी, माँ की रसोई की खुशबू थी, प्रेम में संकोच था, विरह में मिठास थी। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म तराना ने उन्हें पहली
बड़ी पहचान दी, उसका असली साम्राज्य भी बना। राजश्री प्रोडक्शन से ही साथ सूरज बड़जात्या के पारिवारिक संसार को अगर किसी ने संगीत में आत्मा दी तो वह राम लक्ष्मण ही थे। मैंने प्यार किया, मैं प्रेम की मासूमियत, हम आपके हैं कौन, मैं भारतीय परिवार की उत्तम उत्सव धर्मिता, और हम साथ साथ हैं, मैं संयुक्त परिवार का भावनात्मक संगीत। ये सब सिर्फ धुनें नहीं है, ये भारत के ड्राइंग रूम में बजती हुई सामाजिक संस्कृतियाँ हैं। दिल दीवाना, कबूतर जा जा जा, माए नी माए, दीदी तेरा देवर दीवाना, इन गीतों को सुनते हुए एक पूरी पीढ़ी जवान हुई। और दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में जब हिंदी फिल्म संगीत पश्चिमी प्रभाव की तरफ तेजी से भाग रहा था, राम लक्ष्मण की संगीत जानबूझकर भारतीय बना रहा। उसमें लोक था, लोरी थी, शहनाई थी, ढोलक थी और सबसे बढ़कर भावनाएं थी। आज इसी वजह से तथा कथित बौद्धिक आलोचना कहे या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पीआर आधारित फिल्म पत्रकारिता, इसने उन्हें वह स्थान कभी नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, क्योंकि उनका संगीत महानगरों की बौद्धिक कॉफ़ी टेबल पर नहीं, छोटे शहरों के विवाह मंडपों में बजता था। उनकी धुनें बेटियों की विदाई में रोती थी और विजय पाटिल के जाने के बाद एहसास हुआ था कि हिंदी सिनेमा में कुछ लोग नाम से नहीं, माहौल से याद किए जाते हैं। राम लक्ष्मण इन्हीं में से एक थे जिन्होंने सिर्फ गीत नहीं बनाए, उन्होंने भारतीय परिवारों की सामूहिक स्मृतियों को धुनों में संरक्षित किया। और शायद यही किसी संगीतकार की सबसे बड़ी अमरता होती है। मैं यह आर्टिकल लिखने वाले को शत शत सलाम करता हूँ, राम लक्ष्मण की जोड़ी को सलाम करता हूँ। ऐसे जो लोग वफादार होते हैं, ऐसे वफादार देश प्रेमी जो लोगों के लिए काम करते हैं, उनको मैं नतमस्तक सलाम करता हूँ। मेरा सिर्फ आज का पैगाम है कि आप वफादारी मत छोड़िए, आप अहंकार मत कीजिए। नाम में क्या रखा है, काम सबसे बड़ा होता है, नाम कभी भी बड़ा नहीं होता है। जो काम करके जाते हैं वो हमेशा नाम छोड़ के जाते हैं। और यही तो महात्मा गांधी है, जिसको सरदार पटेल को वो महान थे, महावीर थे, बुद्ध थे, जिसने दुनिया को एक मार्ग दिखाया। यही आज का पैगाम।